Hello everybody. Today in this class we'll be discussing about sum of n terms of AP. अब ये चीज़ क्या कहना चाह रहा है उसको समझिएगा. मैं आपके सामने कोई भी AP रखने जा रहा हूँ लाइक 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन. ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ. कोई मेरे को कहे कि S1 निकालो. S1 का मतलब होता है सम ऑफ वन टर्म. S1 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ वन टर्म. तो एक टर्म का सम क्या हुआ? 2. ये बात समझ आई? कोई कहे S2 निकालो, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ 2 टर्म्स. इसका मतलब 2 + 5 क्या आया? 7. सिमिलरली कोई कहे S3 निकालो, तो सम ऑफ 3 टर्म्स, इसका मतलब 2 + 5 + 8 क्या आ गया? 15. अगर कोई मेरे को कह देता S20 निकालो, तो मैं ऐसे सम ऑफ 20 टर्म्स थोड़ा लिखते बैठता. क्या ये बात सबको समझ आ रही है? तो उसके लिए दैट मीन्स देयर हैज़ टू बी अ फॉर्मूला like a general formula for a plus n minus 1 into d for finding the nth term. तो अगर मुझे सब टर्म्स का सम निकालना है तो मुझे उसका कोई फॉर्मूला चाहिए. yes और no? yes और no? तो वो फॉर्मूला कैसे बनता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट. ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. तो अगर फॉर्मूला बनना है तो वो ऑब्वियस है जनरल फॉर्मूला होगा, और जो जनरल फार्मूला होगा वो जनरल एपी के लिए भी होगा. कोई भी जनरल एपी कैसे होती है? हाँ जी, वो जनरल फार्मूला फॉर एपी है. जनरल एपी कैसे होती है? ए आगे 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 कहाँ तक जाएगी? ए प्लस. क्या ये बात सबको ओके? अगर मुझे इन सब वैल्यूज़ की, टर्म्स की एडिशन चाहिए तो बीच में प्लस का साइन लग जाएगा. बोलो यस और नो? इसमें कोई शक नहीं. अब इसी जो सम ऑफ ऑल टर्म्स लिखा है इसको रिवर्स कर दो. रिवर्स का मतलब सबसे लास्ट टर्म सबसे आगे लिख दो. फिर इससे पिछली टर्म क्या होगी बताओ? इससे पिछली टर्म क्या होगी? वेरी गुड. उससे अगली क्या होगी? एंड सो ऑन. लास्ट टर्म क्या होगी? क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो. है तो ये भी एस के बराबर ही है ना, मैंने तो उल्टा ही लिखा है बस. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को बेटा ऐड कर दो. व्हाट इज s + s? 2s. अब समझ लेना बेटा, नोट बाद में करना बच्चे. अब ध्यान से देखो, ए कितनी बारी आ रहे हैं? 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 अप टू n टाइम्स. अगर ये देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है a + 0d, a + 1d, a + 2d एंड सो ऑन a + n - 1 into d. वैल्यू 0 से शुरू हो रही है. 1 से लेके n-1 तक हुई n-1 वैल्यूज टर्म्स, और एक 0th टर्म. तो कितनी टर्म्स हुई? n टर्म्स हुई. a कितनी बारी ऐड हो रहे हैं? n टाइम्स. तो दैट मीन्स आंसर क्या होगा? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, 2 अगर 5 टाइम्स ऐड हो आंसर क्या होता है? बोलो. 2 अगर 20 टाइम्स ऐड हो आंसर क्या होगा? 40. 2 अगर 30 टाइम्स ऐड हो तो क्या होगा? तो 2 अगर n टाइम्स ऐड हो तो क्या होगा? a अगर n टाइम्स ऐड हो, और a नीचे भी a उतनी n टाइम्स ऐड हो रहा है, इसका an और इसका an कितने an? क्या सब जस्टिफाई कर गए? बोलो, क्या ये स्टेप समझ आया या नहीं आया? बोलो. अब इन टर्म्स में देखो, इसमें 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 हर जगह d कॉमन है. बोलो. प्लस d कॉमन. 1 2 3 अप टू हाउ मेनी टाइम्स?
तो डी अगर n माइनस वन टाइम्स वन n माइनस वन टाइम्स ऐड हो रहा है तो डी n माइनस वन होगा। बोल लो यस और नो। और वो नीचे भी ऐड हो रहा है, बोलो जी, तो 2d आ गया। बोलिए हाँ, यस और नो। मैंने कुछ गलती तो नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लो। ए अप टू n टाइम्स an आ गया, श्योर। मैं कुछ गलती कर गया सर, मैं कुछ गलती कर गया हूं जो मेरे को लग रहा है। पता क्या गलती कर गया हूं, बताता हूं। डी के दौरान देखो, इस ए के साथ डी वाली टर्म 0 है, हाँ, n माइनस वन प्लस 0 इंटू डी, n माइनस वन डी। कॉन्सेप्ट समझना जो मैं सिखाने जा रहा हूं। इसके साथ लिखा हुआ है 0d, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, 0d प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्या आया n माइनस वन इंटू डी, यस और नो, बोलो। इसका 1d है, 1d और n माइनस टू इंटू डी, तो d कॉमन कर दूं तो क्या बचा 1 प्लस n माइनस टू, तो ये भी क्या आया n माइनस वन, यस और नो, बोलो। तो इसका रिजल्ट आया n माइनस वन इंटू डी, इसका रिजल्ट भी आया n माइनस वन इंटू डी। इस पे चेक करो, तीसरे पे 2 प्लस n माइनस थ्री, डी बाहर कॉमन, क्या बना 2 माइनस फिर n माइनस वन इंटू डी। तो n माइनस वन इंटू डी मेरा कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 अप टू हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो मैं लिख दूं n इंटू n माइनस वन इंटू डी। बोलो जी, क्या स्टेप समझ आया सबको? इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, 2n कि n, इन दोनों में से n कॉमन, तो अंदर क्या बचा 2a प्लस n माइनस वन इंटू, बोलो ये किसके बराबर है 2s के। तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, तो मेरा अकेला s क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, सम ऑफ n टर्म्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या बना, n बाई टू, ये 2 डिवाइड हो गया, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये है मेरा फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का। किसका, सम ऑफ। जनरली लोग इसकी डेरिवेशन नहीं करते, बट इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या ये बात समझ आई? दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। एक सेकेंड फॉर्मूला भी समझिए, हमारा s, इसको ना जनरली हम Sn भी लिख देते हैं, जितनी टर्म्स उतना n वैल्यू होगी। Sn का फॉर्मूला हमने अभी अभी किया, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं, ये ड्राइव कर लिया ना हमने, ये डेरिवेशन थी इसकी। इज दैट क्लियर? n बाई टू 2a को मैं लिख दूं a प्लस ए, चलेगा? 2a को लिख सकता हूं a प्लस ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब जल्दी से रिदम मेरे को बताओ, ये किसी का फॉर्मूला होता है? जनरल टर्म। जनरल टर्म को मैथमेटिकली लिखते क्या है, an, तो ये बन गया a प्लस an। बोलो यस और नो। ये बना इसका सेकेंड फॉर्मूला, समझे? थर्ड फॉर्मूला पे आते हैं, an का दूसरा नाम l, लास्ट टर्म। तो Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म। तो दिस इज माय थर्ड फॉर्मूला। सबसे ज़्यादा यूज होगा ये दोनों तब यूज होंगे जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n बाई टू a प्लस l और n बाई टू a प्लस an। अंडरस्टैंडेबल? करिए नोट।
गाइस क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ दिस एपी। मैंने हमेशा एक बात बोली है, एपी निकालना है ना तो सबसे पहले एंड ढूंढो। एंड मतलब ए एन और डी। इस क्वेश्चन में ए क्या है, बी क्या है, -2। सोचो 32 - 34, समझे। और उसने एपी दे रखी थी, तो मुझे एपी क्रॉस चेक नहीं करने की एपी है या नहीं। आई बिलीव दैट पर्सन। अब एन है या नहीं है, नहीं है। अब तेरे को जवाब मिलेगा लास्ट टर्म को ए एन क्यों कहते हैं। मुझे एन निकालना है बेटे। इस सब में एन मेरे को ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, पर कितने एन है वो हमेशा लास्ट टर्म देगी, समझे कि नहीं। तो मैं लेट ए एन इज इक्वल टू 10। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस ए की जगह n-1 डी की जगह। ये 34 उधर के माइनस हुआ तो क्या बना, -24। n-1 इंटू -2, -2 12 तो n क्या आया। जब आपने ये तीनों चीज़ें निकाल ली ना, दुनिया का कोई भी एपी का क्वेश्चन सॉल्व ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ये बात पल्ले बांध लो। अब उसने इसकी क्या मांगी मेरे को, सम ऑफ n टर्म्स। कितनी टर्म्स है, 13 टर्म्स है। पहली टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, Sn का n/2 a प्लस l। क्या ये बात समझ आई सबको, ठीक है बच्चा। n की जगह क्या लिखूं, 13/2, a की जगह l की जगह। सो 13/2 इंटू 44, 13 1 सा 13, ओ सॉरी 2 1 सा 2, 22 सा, सो 286। कैसे सोचा मैंने, 2 मल्टीप्लाई किया इसके साथ, 13 2 सा 26 इंटू 11 है। 11 का शॉर्टकट सिखाया हुआ है। दोनों नंबर लिखो 26, उन दोनों का टोटल। किसी भी नंबर को 26 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 26 लिखो, इन दोनों का टोटल बीच में लिख दो, आंसर आ गया। ये शॉर्टकट इसका। इज दैट क्लियर, करिए नोट जल्दी से।